इनकम टैक्स, बहुत सारे लोग इस नाम से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे को अपने प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करके मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो आप कौन से माइंडसेट वाले पर्सन है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर ना एक होता है टैक्स अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब वो टैक्स क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर केवल पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि कितना टैक्स मैं पे करूंगा अगर मैंने पैसा वहां से निकाला। मतलब कि जब हम पैसा विड्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ टैक्स हमको देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो म्यूचुअल फंड टैक्स होता है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है कि जो इनकम होता है ना, वो आपका फंड है, वो कितना जनरेट किया है, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है इन्वेस्टर इंडिविजुअल टैक्स, मतलब कि आपके खुद का जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपका टैक्स कट होता है। मतलब इन दो तरीकों से टैक्स आपका काटा जाता है। तो चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको टैक्स के बारे में आज से पहले थोड़ी बहुत भी नॉलेज है या कुछ नहीं नॉलेज है, तो आपके लिए पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में इन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जानेंगे कि आखिर में इन पॉइंट्स होते क्या हैं और कैसे कैसे इसमें टैक्स अप्लाई होता है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कैपिटल गेन टैक्स। ये होता है म्यूचुअल फंड में। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनमें दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप नाम सुन के ही समझ गए कि ये शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है। मतलब कि अगर आप एक साल से कम में पैसे को निकाल लेते हैं, मान के चलिए आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और आज से एक साल हो गए और एक साल से पहले ही आपने पैसा निकाल लिया, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। अब टैक्स कितना अप्लाई होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दो तरह के फंड है, एक होता है इक्विटी फंड और एक होता है डेट फंड। डेट फंड मतलब कि बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी के अंदर 15% आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप एक साल से कम में पैसा निकाल लेते हैं। डेट फंड की बात करें, डेट फंड में आपके इनकम टैक्स रेट स्लैब के हिसाब से आपका पैसा कट किया जाएगा, आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में कितने मंथ तक अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। अब देखिए, इक्विटी फंड के अंदर अगर आप 12 महीने मतलब कि 12 महीने से कम में पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। डेट फंड के अंदर 36 महीने का टाइम होता है। 36 महीने से पहले अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपके ऊपर डेट फंड मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 12 महीने से पहले निकालते हैं तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड हाइब्रिड डेट म्यूचुअल फंड के अगर आप बात करें तो वहां पे 36 महीने का टाइम होता है। 36 महीने से पहले अगर आपने पैसा निकाला तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आखिर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कितना कितना अप्लाई होता है, कितने महीने तक अगर आप उससे पहले पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब कि अगर आप एक साल से बाद, मतलब कि आज मान के चलिए आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और आज से एक साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया और एक साल के बाद कभी भी आप पैसा निकालते हैं, आप 10 साल के बाद निकालिए, 20 साल के बाद निकालिए, आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। बट यहाँ पे एक शर्त होता है। वो शर्त क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सारे पैसे लेके घर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इक्विटी फंड के अंदर क्या होता है ना कि इक्विटी फंड के अंदर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है, और अगर आपने एक साल के बाद पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर हम डेट फंड की बात करें, मतलब नॉन इक्विटी फंड की बात करें, तो वहां पे आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में। अब थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं कि आखिर में डेटा क्या है और डेटा क्या बताती है कि आखिर में कितना पैसा, कितना परसेंटेज कट किया जाता है कितने प्रॉफिट होने के बाद। इक्विटी फंड के अंदर 10% पैसा आपका कट किया जाएगा अगर आपका 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट है। मतलब कि 1 लाख से अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपके ऊपर 10% का टैक्स अप्लाई होगा विदाउट इंडेक्सेशन। इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करें तो वहां भी सेम कंडीशन होता है, 10% ही काटा जाएगा अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है, तो विदाउट इंडेक्सेशन। और डेट फंड की बात करें, डेट फंड के अंदर 20% का आपको टैक्स पे करना पड़ता है जिसमें इंडेक्सेशन इंक्लूड होता है। और वहीं बात करें अनलिस्टेड इक्विटी फंड के बारे में तो यहाँ पे भी 20% आपको टैक्स पे करना पड़ता है इंडेक्सेशन के साथ। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब कि कैपिटल गेन टैक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आखिर में कौन कौन से कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। 2 होते हैं, शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म में कितना आपको कट होता है आपका टैक्स और लॉन्ग टर्म में कितना आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को केवल कैपिटल गेन टैक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट डिविडेंड टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में डिविडेंड टैक्स कब से अप्लाई होता है, कितना अप्लाई होता है, फिर हम आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए 30 मार्च 2020 से पहले कोई भी कंपनी अगर आपको डिविडेंड देती थी उससे पहले वो टैक्स कट कर लेती थी, मतलब कि आपको टैक्स पहले से ही कट करके दिया जाता था 30 मार्च 2020 से पहले, जिसको हम बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब बात कर लेते हैं कि टैक्स कब से अप्लाई होता है। 1 अप्रैल 2020 के बाद जो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है वो आपको टैक्स कट करके नहीं देगी, अब आपको खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020 के बाद, बट इससे पहले नहीं होता था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एक और ट्विस्ट है इसमें कि अगर आपका डिविडेंड, जो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, अगर वो 5000 से ज्यादा है तो आपको वहां पे टीडीएस भी देना पड़ेगा 10% का। मतलब कि जो कंपनी होती है जो आपको डिविडेंड पे करती है वो आपसे टीडीएस भी कट कर लेगी 10%। आज के टाइम पे टीडीएस है तो 10% टीडीएस कट कर लिया जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, 1 अप्रैल 2020 के बाद आपको खुद टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड से जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपको खुद ही टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरा चीज, अगर आपको 5000 से ज्यादा डिविडेंड मिलता है, जो भी कंपनी होती है वो आपको अगर 5000 से ज्यादा डिविडेंड पे करती है तो आपको वहां पे 10% का टीडीएस भी आपके डिविडेंड में से कट कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में कितना कितना टैक्स अप्लाई होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं कि आखिर में कैसे टैक्स अप्लाई होता है। अब मान के चलिए आपको कोई भी कंपनी 10,000 रुपए के डिविडेंड पे करती है। अब यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले ही आपके में से 10% कट कर लिया जाएगा टीडीएस के मामले में, क्योंकि आपका अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है। अब बचा हुआ 9,000 रुपए, 10,000 में से 10% निकल गए तो बचा 9,000 रुपए। 9,000 रुपए के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा जो कि गवर्नमेंट लेगी, और जो टैक्स होता है ना वो आपकी इनकम टैक्स रेट स्लैब के हिसाब से कट किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में डिविडेंड टैक्स क्या होता है, कितना अप्लाई होता है, कितना टीडीएस काटा जाता है, कब से अप्लाई होता है, कब से अप्लाई नहीं होता था, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम टैक्स। ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आखिर में इंटरेस्ट इनकम टैक्स क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो फिक्स्ड सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उनकी सिक्योरिटीज होती है जो फिक्स होती है, उसमें पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के। अब जैसे बॉन्ड्स हो गया, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इसमें आपने पहले नाम सुना होगा इन चीज़ों का, बॉन्ड्स का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको उसके बदले में एक इनकम मिलता रहता है, एक फिक्स्ड इनकम मिलता रहता है बॉन्ड्स की तरफ से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ से। वो एक फिक्स्ड सिक्योरिटीज होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना, वैसे ही फिक्स्ड सिक्योरिटीज होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपको इनकम मिलता है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है आपके इनकम टैक्स रेट स्लैब के हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट है टैक्स इफिशिएंट फंड। अब हमने बात कर लिया टैक्स के बारे में, पिछले 3 पॉइंट में हमने बात किया है टैक्स के बारे में कि कौन कौन से टैक्स अप्लाई होते हैं, बट अब बात कर रहे थे कि आखिर में टैक्स बचाने वाला फंड कौन सा है। अब देखिए बहुत सारे फंड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो टैक्स बचाते हैं, आपको टैक्स बचाने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि ईएलएसएस हो गया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस फंड जो भी होते हैं इनमें आपको 1.5 लाख तक का बचत मिलता है। मतलब कि आप नॉर्मल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो, बट इसमें आपको 1.5 लाख तक, मतलब 1.5 लाख से अगर आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि एक्स्ट्रा 50,000 रुपए आप बचा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। एंड जो सबसे आखिरी पॉइंट है उसका नाम है टैक्स एडवांटेज अकाउंट। ऐसे बहुत सारे अकाउंट लोग खुलवाते हैं जिसमें उनको टैक्स एडवांटेज मिलता है, मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें से 2 अकाउंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है ELPP यानी कि इक्विटी लिंक्ड पेंशन प्लान, और एक होता है EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इन दोनों के अंदर बहुत सारे लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं और टैक्स बचाते हैं, मतलब उनको अगर फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा बचाना है टैक्स से, तो इसके अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि आखिर में टैक्स कैसे बचाना होता है, टैक्स बचाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, और कितने प्रकार के टैक्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और स्टॉक्स के अंदर, जो कि मैंने डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। मतलब आज हमने बात किया कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, डिविडेंड टैक्स के बारे में, इंटरेस्ट इनकम टैक्स के बारे में, और 2 चीजों के बारे में बात किया, मतलब कि एक टैक्स इफिशिएंट फंड ELSS फंड के बारे में, और एक हमने बात किया लास्ट के अंदर वो है टैक्स एडवांटेज अकाउंट के बारे में। तो आई होप आपको पूरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, अगर आपको आज से पहले कुछ पता नहीं था इनमें से और आपको आज सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक
मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाने के लिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।